बच्चों, कल हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, संयोजन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं लेकिन उत्पाद एक ही होता है। जैसे 2H2 + O2 = 2H2O, माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ दो है अभिकारक में, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और उत्पाद एक ही है अर्थात जल है। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ जाना, दो या दो से अधिक मिलकर के एक हो जाएं, वही संयोजन होता है। आप लोग जानते हैं हिंदी से भी। सेकंड है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, एक का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तीर का निशान के ऊपर जो है त्रिभुज बनाया गया है, इसका मतलब गर्म करने पर ऐसा हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात इसे कली चूना भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। माने वियोजन तीन प्रकार से होता है, चाहे ऊष्मा द्वारा हो, प्रकाश द्वारा हो अथवा विद्युत धारा हो। ये मेथड है क्या होने का, तीन प्रकार से संपन्न होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये अभिक्रियाएं निम्न तीन प्रकार की होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके कारण वियोजन हो रहा है उसको अगर हटा दिया जाए, उसको दूर कर दिया जाए तो भी पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। और अनुत्क्रमणीय होती है, माने एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं होती है। ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। जैसे फर्स्ट में ये में रखा गया है ऊष्मीय अपघटन, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें जो है माध्यम होता है ऊष्मा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। जब इसका ऊष्मीय अपघटन किया जाता है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड में अर्थात सॉलिड स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में अर्थात गैसीय फॉर्म में ये टूट जाता है। ये तीर का निशान बता रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में, गैस अवस्था में। अब इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इस अभिक्रिया का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। अब हम लोग प्रकाश अपघटन, जो इसका दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, जिसे अंग्रेजी में फोटोलिसिस कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे।
जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। उदाहरण के लिए 2AgCl जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसे जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराई जाती है तो 2Ag जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और क्लोरीन जो कि गैसीय फॉर्म में होता है, इसमें अपघटित हो जाती है। तो जो इसका जो है माध्यम प्रकाश होता है, प्रकाश के द्वारा इसका अपघटन होता है, इसलिए इसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन, जिसकी अंग्रेजी इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो की गलित अवस्था में अथवा उसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पदार्थ का अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रम में जो धनायन होता है कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जैसे यहाँ 2H2O जल दिखाया गया है, यहाँ विद्युत अपघटन की क्रिया कराई गई है तो 2H2 अर्थात हाइड्रोजन और प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन में विघटित हो जा रही है। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर एकत्रित होता है और ऑक्सीजन जो है एनोड पर एकत्रित होता है। इसका तृतीय प्रकार अर्थात जिसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसे सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। सेकेंड होती है उभय अपघटन अभिक्रियाएं जिसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि शक्तिशाली जो है वो कमज़ोर को हटा करके और उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है। यही क्रिया इस रिएक्शन में भी होती है। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अच्छा, कई बच्चों की ये शिकायत रह रही है कि सर जी हमको कब आप वीडियो डालते हैं तो उसका पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए एक मेथड है, आप लोग जानते हैं, कि उसे सब्सक्राइब कर दिया जाता है। जब सब्सक्राइब हो जाता है तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसके बारे में तुरंत हमको जानकारी हो जाती है। तो आप लोग उसके लिए क्या करें कि पढ़ने के बाद और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन यह पता चल जाता है कि सर जी का वीडियो पड़ गया है, अब हमको उसे देखना चाहिए। तो ये काम अवश्य कर दें ताकि आप लोगों को तुरंत सूचना मिलती रहे। जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि सर जी का वीडियो पड़ गया है, अब हमको इसे पढ़ना चाहिए।